वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक की कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो जैसे कि आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताया कि आपको ये वाला टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए, इसी तरह आप और भी टॉपिक्स हमें सजेस्ट करें जिससे हम उन पर भी वीडियोस बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है फाइबर की। तो फाइबर क्या होते हैं? फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल। तो ये बहुत ज़्यादा लंबे और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब फाइबर हमें एनिमल से भी मिल सकते हैं और प्लांट से भी मिल सकते हैं, और जो फाइबर्स हैं उनको हम आपस में स्पिन करके बनाते हैं यार्न को। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है यार्न की। यार्न क्या होते हैं? यार्न इज अ थ्रेड मेड बाय स्पिनिंग फाइबर। तो यार्न एक थ्रेड है जो कि फाइबर को स्पिन करा के हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फैब्रिक। तो फैब्रिक की क्या डेफिनेशन है? द मटेरियल विच इज यूज टू मेक क्लोथ्स आर कॉल्ड फैब्रिक। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। तो फैब्रिक क्या है? फैब्रिक वो मटेरियल है जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, और फैब्रिक कैसे बनता है? यार्न से बनता है। तो यार्न को जब आप वीव करोगे या आप नेट करोगे तब बन जाता है फैब्रिक। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि या तो ये हमें प्लांट से मिलेंगे या तो ये हमें एनिमल से मिलेंगे, तो ऐसे ही फाइबर्स को बोला जाता है नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? तो एनिमल फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं, उन्हीं को बोला जाता है एनिमल फाइबर्स। इसके एग्जाम्पल है वूल और सिल्क। नेक्स्ट इज प्लांट फाइबर्स। तो प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। तो ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, उन्हीं को बोला जाता है प्लांट फाइबर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है कॉटन और जूट। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? मैन मेड फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो ऐसे फाइबर्स जो कि मैन मेड होते हैं, मतलब इंसान खुद बनाता है केमिकल्स की मदद से, उन्हीं को बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर और नाइलॉन। नेक्स्ट इज स्पिनिंग। तो स्पिनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फाइबर्स को एक साथ लाकर और फाइबर की मदद से हम यार्न बना लेते हैं, वही पूरा प्रोसेस कहा जाता है कि वो क्या है? इट इज स्पिनिंग प्रोसेस। तो स्पिनिंग प्रोसेस में हम करते क्या है? हम फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट करते हैं और बना लेते हैं यार्न। अब स्पिनिंग हम कैसे कर सकते हैं? दो डिवाइसेस यूज होते हैं, हमने पढ़ा था, एक है तकली और एक है चरखा। तो ये दो चीजें हम यूज करते हैं स्पिनिंग प्रोसेस के लिए। अब नेक्स्ट है वीविंग। तो वीविंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम टू सेट्स ऑफ यार्न। तो अगर हम यार्न के दो सेट यूज करके कोई भी कपड़े का पीस बना रहे हैं तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है वीविंग। नेक्स्ट निटिंग। तो निटिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न। तो एक ही यार्न का अगर हम यूज कर रहे हैं और उससे अगर हम कपड़ा बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस होता है निटिंग। नेक्स्ट इज गिनिंग। तो गिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम फाइबर्स बाय कॉम्बिंग इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग इज डन इन कॉटन। तो गिनिंग क्या है? गिनिंग वो प्रोसेस है जिससे हम कॉटन के सीड को कॉटन के फाइबर से अलग करते हैं। तो क्या किया जाता है इसमें? कॉटन बॉल जब मैच्योर हो जाती है, फुली ग्रो कर जाते हैं कॉटन के बॉल्स, तो क्या करते हैं हम जो सीड हैं, बीजों को अलग कर लेते हैं, और जो थ्रेड लाइक आपको थ्रेड लाइक फाइबर्स दिखते हैं, आप उनको अलग कर लेते हो। तो वही फाइबर को
सीड से अलग करने का प्रोसेस ही कहा जाता है गिनिंग। और ये किस में करते हैं हम? ये हम करते हैं कॉटन के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस है रेटिंग। तो रेटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम सोक्ड एंड रॉटन स्टेम ऑफ जूट बाय हैंड इज कॉल्ड रेटिंग। रेटिंग इज डन इन जूट। तो रेटिंग क्या है? हमने जब जूट पढ़ा था तो जूट प्लांट पे हमने पढ़ा था कि जो जूट की स्टेम होती है हम उसे 15 से 20 दिन तक पानी के अंदर इमर्स करे रखते हैं, भिगा देते हैं, और उससे क्या होता है? वो सड़ जाती है। अब वो जो सड़ी हुई स्टेम है, सड़ना मतलब रॉटन स्टेम, तो जो रॉटन स्टेम है जूट की, अब क्या करते हैं हम? उसमें से हम जितने भी जूट के फाइबर हैं वो अलग कर लेते हैं अपने हाथों का यूज करके। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेटिंग। और किस में करते हैं हम? ये हम करते हैं जूट फाइबर ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट इज shearing. What is shearing? Shearing is a process by which wool is removed from the sheep with the help of special clippers. तो shearing एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम शीप की स्किन से जितने भी वूल है, जितना भी उसका फर होता है, वो हम अलग कर लेते हैं बाय यूजिंग स्पेशल क्लिपर। सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म टू गेट सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर वो प्रोसेस है, वो प्रैक्टिस है जिसमें हम सिल्कवॉर्म को रियर करते हैं। रियर करना मतलब उन्हें ग्रो कराना, उन्हें पालना, उनको प्रॉपर हम फीड कराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। किस लिए? जिससे हमें सिल्क मिल जाए। तो यही जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम सिल्कवॉर्म को पालते हैं, उन्हें फीड कराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनसे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, इसी को बोला जाता है सेरिकल्चर। नेक्स्ट इज कॉटन बोल। तो कॉटन बोल क्या होता है? फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बोल। तो कॉटन का जो फ्रूट होता है, कॉटन प्लांट अगर आप देखो तो उसमें जो फ्रूट है उसी को बोला जाता है कॉटन बोल। लिंट। तो लिंट क्या है? द फाइब्रस मटेरियल लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन बोल्स इज कॉल्ड लिंट। तो लिंट वो फाइब्रस मटेरियल है जो कि जब आप सीड्स को रिमूव कर दोगे कॉटन बोल्स के, तो आपके पास जो लेफ्ट ओवर पीस बचेगा उसी को बोला जाता है लिंट। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, हम क्या करते हैं, हमने अभी गिनिंग प्रोसेस पढ़ा, तो उसमें हम सीड्स अलग कर देते हैं और फाइबर अलग कर लेते हैं। तो वो जो फाइबर बचा हमारे पास उसी को बोला जाता है लिंट। लूम। तो लूम क्या होता है? अ डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज कॉल्ड लूम। तो जब हम यार्न को वीव करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, तो एक डिवाइस यूज होता है जिसे हम बोलते हैं लूम। तो लूम क्या है? लूम एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम वीविंग करते हैं और कपड़ा बनाते हैं। पावर लूम। तो पावर लूम क्या होता है? मशीन ऑपरेटेड लूम्स यूज्ड फॉर वीविंग आर कॉल्ड पावर लूम्स। तो ऐसे लूम जो मशीन ऑपरेटेड होते हैं, जो मशीनें, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जिनमें कपड़े बनते हैं, उन्हीं को बोला जाता है पावर लूम। और ये इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती हैं और ये बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं। नेक्स्ट इज हैंडलूम। तो हैंडलूम क्या होता है? हैंड ऑपरेटेड लूम्स यूज्ड फॉर वीविंग आर कॉल्ड हैंडलूम्स। तो लूम्स हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं, आपने देखा होगा कपड़े को हाथ से बनाते हुए। तो वो जो मशीन, वो जो लूम होता है उसी को बोला जाता है हैंडलूम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।